आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आज का विषय है यीशु नासरी है। मत्ती 2:23 और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हम पढ़ते हैं बाइबल में, जब यीशु जन्म हुआ उस समय राजा हेरोदेस के द्वारा आदेश दिया गया कि 2 वर्ष तक जितने बालक थे सबको मार दिया जाए। ये बातें स्वर्गदूत के द्वारा यीशु को स्वप्न में बताया गया और कहा, उठ अपने बालक को लेकर मिस्र भाग जा। तब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो माता पिता थे संसारिक, यीशु और मरियम, उसको लेके मिस्र में चले गए और कुछ वर्षों पर वहाँ थे। तब देखते हैं हेरोदेस की जब मृत्यु हो गई, तब स्वर्गदूत ने फिर उनको स्वप्न में आकर कहा, उठ इस बालक को लेके वापस इजराइल में आजा। जब आए थे तब देखते हैं बेतलहम जाने बजाय, क्योंकि पढ़ते हैं इतिहासों में हेरोदेस जब मरा उसके पुत्र लोग जो थे उसके स्थान पर राज्य कर रहे थे और वह व्यक्ति क्रूर था, इसलिए यीशु उस नगर को जानना चाहा और वहां से वो दूसरे नगर को चले गए जो नासरी कहलाता है, अर्थात नासरत नगर में चले गए। इसलिए हम पढ़ते हैं, अक्सर हम शब्द सुनते हैं यीशु नासरी। क्यों यीशु नासरी? नासरत नगर ऐसे एक नगर था जो उस जमाने में व्यापार केंद्र था और दुनिया के सारे लोग आके उस नगर में व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे और ऐसा भ्रष्ट नगर था। उस नगर में ऐसे कोई जवान लड़के लड़के नहीं थे जिनका चरित्र उत्तम हो या चरित्रवान हो। वहाँ जितने भी युवा थे, युवतियां थी, सब बर्बाद थे। क्यों? वहाँ पैसा थे, सांप सबाब था वहाँ पर, इसलिए वहाँ से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकता था। फिर भी उस नगर में परमेश्वर अनुग्रह से उसके परिवार जो शिफ्ट हो गए। यीशु मसीह नासरत नगर में पाला पोसा गया और वहीं पर बड़ा हुआ, इसलिए वो नासरी कहलाया। क्यों कहलाया? आगे पढ़ते हैं मत्ती 26:71। जब वह बाहर डेवढ़ी के पास गया तो दूसरी दासी ने, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। ये बातें जब यीशु पकड़ लिए गए थे, पतरस पीछे पीछे जा रहा था और वहाँ पर देखते हैं पतरस 3 बार इनकार किया, लेकिन उस महिला ने कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। मरकुस 1:24। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर पवित्र जन। आज शैतान दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को जानते पहचानते, लेकिन दुख की बात है आज माँ जाति, उसके लोग, प्रजा आज यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते। दुष्ट आत्मा जानता है यीशु मसीह कौन है, वही सच्चा परमेश्वर है। क्या पढ़े? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? यीशु मसीह ही उसे नष्ट करेगा, नाश करेगा। हम पढ़ते बाइबल में, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकता है? इंसानों के मन में धारणा सवाल था। नासरत नगर ऐसा पाप से भरा नगर था, वहाँ से अच्छी वस्तु निकलना असंभव था। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को वहाँ से निकलना कठिन था, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर एक आदर्श बना, एक बेहतर जीवन जी के दिखाया। वहाँ से अच्छा एक चरित्रवान बन के निकला, निष्पाप बन के निकला, इसलिए यीशु मसीह को यीशु नासरी कहा जाता है। यूहन्ना 1:46। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? उस जमाने में ये दुर्लभ था कि कोई जवान एक चरित्रवान पुरुष बन के निकले, इसीलिए कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकता है? हाँ, यस, निकला, वो है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वह यीशु नासरी कहलाया। इसलिए शैतान दुष्ट आत्मा यीशु से डरती थी, डरती है और अनंत काल तक डरती रहेगी, क्योंकि सारी सामर्थ अधिकार यीशु के हाथ में है उसे नष्ट बर्बाद करने का। इसलिए प्यो, हम उस महान परमेश्वर यीशु नासरी की आराधना, महिमा, तारीफ करें। धन्यवाद सभी को देखने सुनने के लिए। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।